तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुलक। हम लोग पिछले दिनों माध्यिका देख चुके हैं, है ना। जिनको थोड़ा प्रॉब्लम हो तो कोशिश करें कि जाकर देखें, है ना। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? बहुलक। बहुलक, इसको इंग्लिश में क्या कहता है? मोड। मोड, बहुलक। ठीक है। बहुलक कहते हैं किसको? जिस चरमान की बारंबारता अधिक होता है, जिस चरमान की बारंबारता अधिक होता है वह चरमान बहुलक कहलाता है। वह चरमान क्या कहलाता है? बहुलक, है ना। जिस चरमान की बारंबारता अधिक होती है वह चरमान ही क्या कहलाता है? बहुलक। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, जैसे 5 3 2 5 3 9 8 7, है ना। इसमें माध्यिका की तरह नहीं होती कि इसको घटते क्रम बढ़ते क्रम सजाना, इसमें सजाना उजाना नहीं है। आपको सिर्फ पता करना है कि बहुलक कितना होगा, कौन सा ज़्यादा बार लिखा हुआ। हाँ, ज़्यादा बार हो तो आप उसको सजा लीजिए, जैसे हम लोग बारंबारता सारणी बनाते हैं उस तरह से। ऐसे हम लोग सिंपल वे में भी बना सकते हैं। जैसे इसमें अगर जो हम लोगों को बहुलक लिखना होगा तो बहुलक सबसे ज़्यादा बार कौन होगा? जैसे इसमें देखते हैं 5 कई बार है, 2 बार, 3 कई बार है, 3 बार, 2 कई बार है, 1 बार, 9 कई बार है, 1 बार, 8 कई बार है, 7 बार, 1 बार, है ना। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 3। 3 तो कई बार आया? 3 बार। तो बहुलक कितना हो गया? 3, है ना। अगर जो इसको सजाकर बनाते हो आप, सजाकर, तो सजाएंगे कैसे? तो पहले एक लिख देंगे चरमान और एक में लिखेंगे बारंबारता, है ना। सजा सकते हैं, बारंबारता सारणी करके भी बनता है, 7th क्लास में इसे पढ़ते हैं। सबसे छोटा चरमान 2 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 8 है, 9 है। तो 2 कितनी बार है? 1 बार। 3 कितनी बार है? 3 बार। 5 कितनी बार? 2 बार। 7 1 बार, 1 बार, 1 बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है? 3। इसलिए इसका चरमान, ये बारंबार बहुलक नहीं होती है, बहुलक ये वाला होती है, ये सबसे ज्यादा बार आया है इसलिए बहुलक 3। ठीक है। जैसे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग ना। 5 4 6 8 3 1 5 ऐसा दिए, और लिखना हो तो लिख दो 6 5। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन है? तो देखने में दिख रहा है हमको कि 5 3 बार है, 4 1 बार है, 6 2 बार है। तो सबसे ज़्यादा बार 5। तो बहुलक कितना? 5। और जैसे लिखते हैं 8 9 7 8 7 6, है ना। 6 7 5 इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन है? तो इसमें पता चला 8 भी 2 बार है, 7 भी 2 बार है, 6 1 बार है, 5 1 बार है। तो इसमें ज़्यादा बार पता नहीं चल रहा है। पता किस में नहीं चल रहा है? एक 7 में, एक 8 में, क्योंकि 7 भी 2 बार है, 8 भी 2 बार है। कौन ज़्यादा बार आया है? पता नहीं। तो आंसर करके या करके लिख देंगे, या तो आंसर बहुलक 7 होगा या तो 8 होगा। यानी जब बराबर बराबर होगा तो बराबर की स्थिति में हम आंसर दोनों को मानते हैं या करके। आइदर का मतलब होता है या तो ये होगा या तो जी जो और रहेगा वो रहेगा। जैसे यहाँ पर 7 और 8 है तो आंसर 7 होगा या 8 होगा। ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है ना। अब हम लोग वर्ग अंतराल वाला देखते हैं। यदि वर्ग अंतराल के रूप में हो तो बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं?
एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। यहाँ भी वर्ग अंतराल रहेगा तो दो तरफ से रहेगा, ओवरलैपिंग नॉन ओवरलैपिंग, है ना। लेकिन माध्यिका रहने पर संचयी बारंबारता की जरूरत होती है, जबकि बहुलक रहने पर बारंबारता की जरूरत होती है, ठीक ना। तो इसका मतलब संचयी बारंबारता रहेगा तो पहले उसका क्या निकालना पड़ेगा, बारंबारता, ठीक है। जहाँ L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता, है ना। अब बच गया कौन, H। H को क्या कहते हैं, वर्ग अमाप। ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि H को क्या पढ़ते हैं, वर्ग अमाप। बहुलक बराबर क्या पढ़ते हैं, L प्लस एन बटा L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, है ना। जहाँ एक भाषा आता है बहुलक वर्ग, तो बहुलक वर्ग किसको कहते हैं, इसका मतलब है कहीं भी संचयी बारंबारता लिखा हुआ है नहीं, इसका मतलब है कि इसमें कभी भी संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं होती है। यहाँ इसमें सिर्फ किसकी जरूरत होती है, बारंबारता की, ठीक ना। तो बहुलक वर्ग एक भाषा आता है, बहुलक वर्ग कहते किसको हैं, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग, सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग। आप इसको लिखकर सही तरीके से याद कर लेंगे, हम लोग थोड़ा आगे क्वेश्चन पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग बारी बारी से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक बार ओवरलैपिंग, एक नॉन ओवरलैपिंग, आराम से इसको समझेंगे और बनाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं ना, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, एक में लिखते हैं बारंबारता, है ना। वर्ग अंतराल दिए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी बारंबारता कितनी है, 7, 8, 16, 9, 10। इसमें ध्यान रखना है, कभी कभी इसमें संचयी बारंबारता दे देता है तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो इसमें अभी जब हम लोग पढ़ते हैं, मतलब वर्ग अंतराल में हमको संचयी बारंबारता की जरूरत नहीं होती, इसमें बारंबारता चाहिए थी, बारंबारता दे दी। तो सबसे अधिक बारंबारता, सबसे पहला काम होगा आपको बहुलक वर्ग ढूंढना। अच्छा, ये ओवरलैपिंग है कि नॉन ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्यों, क्योंकि इसकी ऊपरी सीमा अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर है, अगले वाले ऊपरी सीमा अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा, ऐसा होता है कि ओवरलैपिंग होता है ना।
तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा, तो जिसमें सबसे अधिक बारंबारता होगी। तो बहुलक वर्ग कितना हो गया, 20 से 30, है ना। हम लोग जब बहुलक का फॉर्मूला लिखे, बहुलक बराबर क्या पढ़े, L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, ये फॉर्मूला पढ़े, इसी पर पढ़ना है। तेल का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितनी है, बहुलक वर्ग यही है ना, तो इसकी निम्न सीमा 20। F1 का मतलब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले, नहीं, F1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 का मतलब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, F2 का मतलब बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले की बारंबारता रख दीजिए। F1 का मतलब 16, ये 20 अलग है, इसके साथ अटैच नहीं करेंगे, ठीक है ना। F0 कितना है 8, फिर 2, F1 कितनी है 16, F0 8, F2 कितना है 9। वर्ग माप का मतलब जो अंतर होता है, अंतर कितने कितने का, 10 का, तो ये 10, ठीक है ना। अब थोड़ा हम लोग इधर हल कर लेते हैं। तो 20 है, तो 20 लिखेंगे प्लस 16 में से ये 20 अलग है, इसके साथ नहीं रखेंगे, ठीक है ना। 16 में से 8 घट के 8, इसको हल करो, 16 दूनी 32, ये दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, 9 8 17 गुने कितना 10, तो 20 प्लस 8 दाई 80, 32 में से 17 घट के तो 15, है ना। कटता हो तो काट भी सकते हैं, नहीं तो भाग भी दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे किसी को लगता हो कि हम डायरेक्ट भाग दे दो, 20 से 15 से भाग दे दो, कितना में 80 में, तो 15 पचे 75, 6 बच गया 5, 10.0, 15 3 45, तो मतलब 20 भाग देने पर आया 5.3, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25.3, यही हमारा बहुलक हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा बहुलक, है ना, ये हमारा बहुलक हो गया। और क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, इसको वीडियो रोक करके लिख समझ कर बनाना है, और क्वेश्चन समझ में ना हो तो पूछ लीजिए। फिर से एक बनाते हैं वर्ग अंतराल, बारंबारता, एक हम लिखते हैं 5 से 7, 8 से 10, 11 से 13, 14 से 16, 16 से 17 से 19, ऐसा दिए, है ना। इसमें हम लिख दिए 5 4 6 7 2 3, है ना, ऐसा लिख दिए। अच्छा, ये ओवरलैपिंग है कि नॉन ओवरलैपिंग, क्योंकि इसमें ऊपरी सीमा निम्न सीमा अगले वाले वर्ग की निम्न सीमा के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये नॉन ओवरलैपिंग है। फिर भी बनाएंगे वैसे ही, बस अब जैसे माध्यम समझे थे वह हम भी समझेंगे। तो सबसे अधिक कितना है 6, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा बहुलक वर्ग। इसमें बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, इसमें बहुलक वर्ग कितना हो जाएगा, तो बहुलक वर्ग हो गया हमारा 11 से 13, क्योंकि सबसे ज्यादा बारंबारता पे ये, तो हमारा बहुलक वर्ग कितना हो गया 11 से 13। अब हम लोग बहुलक बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है एक चीज और, जब निम्न जब नॉन ओवरलैपिंग में रहता है ना, तो पहले रिक्ति पर भी ध्यान देते हैं। तो रिक्ति कितना का है 1 का, जितना रिक्ति आता है उसमें 2 से भाग भी देंगे तो आएगा 0.5, मतलब निम्न सीमा जो हमारा 11 है, इसमें 0.5 घटा कर यूज करेंगे, 0.5 बनाते वैसे ही हैं, बस निम्न सीमा पर ध्यान रखना, नॉन ओवरलैपिंग होने पर जितना का रिक्ति रहेगा उतना घटा कर, एक का अगर जो दो का अंतर था, 2 भाग 1 आता था, 1 का मतलब 11 ना लिख के 10 लिखते, ठीक है ना। हम लोग जब इसको बहुलक ज्ञात करते हैं, बहुलक, तो बहुलक का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, L प्लस
F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसी पर हमको बनाना था। एल का मतलब निम्न सीमा, अगर जो ओवरलैपिंग में होता था निम्न सीमा 11 लिखते, लेकिन नॉन ओवरलैपिंग है तो 0.5 घट के लिखाएगा, तो इसका मतलब 10.5 लिखाएगा। अगर जो ओवरलैपिंग होता तो 11 लिखते, ठीक ना। F1 का मान, तो जो बारंबारता होती है बहुलक वर्ग की F1, उसके पहले F0, उसके बाद का F2 रख दो। F1 का मान 6, F0 का मान 4 बटा 2, F1 का मान 6, F0 का मान 4, F2 का मान 2, H कितना का है, H कैसे निकालते हैं, तो अंतर है 2 का, लेकिन 2 ही नहीं, रिक्ति की भी जोड़नी होती है, तो रिक्ति कितने की है, 1 की 3। ओवरलैपिंग में रिक्ति नहीं होती है तो नहीं जोड़ते हैं, यहाँ रिक्ति होती है तो रिक्ति जोड़ते हैं, ठीक ना। ओवरलैपिंग में रिक्ति होता है इसलिए H लिखने में, रिक्ति जो ओवरलैपिंग में नहीं होती है तो नहीं जोड़ते हैं, यहाँ रिक्ति होती है इसलिए रिक्ति को जोड़ते हैं, है ना। तो 2 1 कितना 3, इसी को हल करना है। हल कर 10 10 मतलब 5, 6 में से 4 घट के 2, 6 दूनी 12, 4 2 6 गुने कितना 3 हो गया, है ना। इसी को हल कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 10 10 मतलब 5, ये 3 दूनी 6, 12 में से 6 घट के 6, ये अलग होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये 10 10 मतलब 5 एल जो होता है उसका मान अलग होता है। अब 6 से 6 कट गया एक बार, तो 10 ये 1 ये, तो 11 10 मतलब 5, आंसर हो गया बहुलक। तो बहुलक भी 2 प्रकार से होती है, एक ओवरलैपिंग का यूज करना है, दूसरा नॉन ओवरलैपिंग का यूज होता है, ठीक ना। अब इसको मिटाते हैं। अब एक सवाल और बनाते हैं।